Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is on spelling. Okay, BA part 1 on spelling. Today our topic, आज का टॉपिक है हमारा. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student, हिलेरी बेलोक का है ये ऐसे on spelling. Okay. The essay on spelling is composed by the essayist Hilaire Belloc. According to him, in earlier times there was no fixed criteria about spellings. It has just started for a period of 100 years, but the aristocratic class and workers don't care for the rules of spelling. The writer himself writes in a free form. In his boyhood, he was much careful about it, but now he is assured that these spellings are hardly a part of scholarship. Okay? ये जो फेमस ऐसे है ऑन स्पेलिंग एसेस्ट हिलेरी बेलोक द्वारा लिखा गया है और उसके अनुसार स्टार्टिंग में ही जो स्पेलिंग्स होती हैं उनमें कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं. ओके, ये केवल 100 वर्षों से ही शुरू हुआ है. यह केवल 100 वर्षों से ही शुरू हुआ है, किंतु कुलीन वर्ग के व्यक्ति एवं श्रमिक वर्ग स्पेलिंग के नियमों की अधिक चिंता नहीं करते हैं. राइटर स्वयं भी स्वतंत्र रूप से लिखता है, जबकि वह एक कम आयु का लड़का था. वह स्पेलिंग की बहुत चिंता करता था, किंतु अब उसे पूर्ण विश्वास है कि स्पेलिंग को मुश्किल से ही विद्वता का एक हिस्सा माना जा सकता है. ओके, The essayist discusses about the confusion created by the spelling with minor difference, just as effect and effect. Hilaire finds no logic in following the spelling. लेखक बात करता है उस डाउट की जो कि स्पेलिंग में हल्के से डिफरेंस के कारण ही, हल्का सा डिफरेंट भी होता है ना, उसके कारण ही उत्पन्न हो जाता है. उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफेक्ट होता है EFFECT एवं इफेक्ट AFFECT. कितना अंतर है दोनों में? ओके, इफेक्ट इसमें E आ गया एंड अफेक्ट A आ गया. स्पेलिंग का अनुकरण करने में लेखक कोई तर्क नहीं कर पाता है, ना कोई तर्क दे पाता है. ए पर्सन फॉलोज स्पेलिंग ड्यू टू लेजीनेस और ड्यू टू हैबिट. एक व्यक्ति आलस से या आदत के कारण स्पेलिंग का अनुकरण करता है. Some new words or new spelling are being used as a fashion by using Y instead of I or doubting the consonant. कुछ नई स्पेलिंग भी प्रचलित है, जैसे I के स्थान पर Y का प्रयोग किया जा रहा है अथवा व्यंजन का प्रयोग 2 बार किया जाता है. यह सब अलंकरण हेतु है. इसके अलावा लॉजी में समाप्त होने वाले कई नए शब्द भी निर्मित किए जा सकते हैं. ओके, some scholars show rigidity in following spelling, but the writer does not agree with them. For example, traditionally labor was in use, but new generation is using labor. In fact, labor is more correct. That was used due to the French influence, and now it is again in existence. कुछ विद्वान स्पेलिंग का अनुकरण करने में दृढ़ता दिखाते हैं, किंतु लेखक उनसे सहमत नहीं है. उदाहरण के लिए, परंपरागत रूप से लेबर प्रचलन में था, किंतु नई पीढ़ी लेबर का प्रयोग कर रही है
वास्तव में लेबर अधिक उपयुक्त है, जो कि फ्रेंच भाषा के निकट है तथा लेबर उसी का ही रूपांतरित रूप है। ओके, इट इज अगेन इन एग्जिट टेंस. लेबर is its twisted form in human manner. He also discusses the words canon and canon. According to him, there is minor difference of letter n, but no doubt meaning are quite different. हास्यपूर्ण ढंग से वह कैनन एवं कैनन शब्दों पर विचार विमर्श करता है. उसके अनुसार इन दोनों की स्पेलिंग में केवल एन का अंतर है, जबकि अर्थ में व्यापक अंतर है. ओके, according to Hilaric spelling increase the pride in a person. Hilaric के अनुसार स्पेलिंग व्यक्ति में घमंड बढ़ाती है. In this regard, he also presents the example of using spelling in a quite different way. इस संबंध में वह कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करता है. प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम की स्पेलिंग के संबंध में गर्व का अनुभव करता है. Every person feels proud as far as the spelling of his name is concerned. ओके, वह ये भी बताता है कि किस प्रकार कुछ स्पेलिंग गलत ही प्रचलन में है. He also tells how some spelling are being used wrongly without any care. Okay. Belloc's satiric essay on spelling is very interesting. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये essay इनका. In the essay, Belloc passes satire on those who are mad after correct spelling. Belloc जो है उन लोगों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए Belloc ने उन लोगों के लिए व्यंग किया है who are made after correct spelling, जो कि पागल हैं स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद भी. Okay, spelling versus scholarship. The present generation suffer from a meaningless dispute if spelling are an essential parts of scholarship or not. Belloc claims that spelling are not an essential part of scholarship. Belloc ने दावा किया जो स्पेलिंग होती है वो हमारी विद्वता का कोई आवश्यक तत्व नहीं है, कोई आवश्यक हिस्सा नहीं है विद्वता का. It is unwise to give them too much importance. Our great grandchildren would laugh at us on learning about our foolish craze for correct spelling. It is true, for in modern times, the young generation uses such a language that spelling have lost their value. Their spelling are very short or mere abbreviations. Belloc reminds that the uniformity of spelling is not more than 200 years old in English. There were no definite spelling till perhaps in 100 years ago. Okay? Second point आपका है Belloc's modern outlook, freedom from the rigidity of spelling. Belloc passes satire on those who are made after correct spelling and calls it foolishness. Belloc takes pride in saying that he does not believe in the strictness of spelling. He has no faith in traditional spellings. Okay, he remembers how careful he was of spelling in his childhood. Next point है spelling and the attitude of former generation. Belloc passes satire on those who are made after correct spellings and demands that no one cared for spelling in the past. Belloc does not believe in the strictness of spellings. He has no faith in traditional spellings. According to him, our forefathers had no sense of correct spellings. Okay. Next point है आपका elements of humor. The essay is rich in the elements of humor. Belloc points out how our forefathers
created humor while using spellings of their own liking. In case of becoming angry with a person, they could speak like this using spellings that suggested their sense in true manner. When they said of a man, I esteem him no more than a piece. One knows what they mean and one feels their contempt vibrating. Okay? If the statement is examined with the current strictness, it is discovered that out of 8 words used in it, the 5 words are misspelled only. I, then, and a are spelled correctly. Still, the statement gives its sense quite clearly, according to Bellow. One of the surest ways of insulting a man without the risk is to misspell his name. Besides, he shows how by using different spellings, people come to claim that they belong to ancient royal families or highly developed place. Conclusion: thus Bellows essay on spelling is interesting and thought-provoking. Bellows claims that spelling are used in untraditional manner to get social honor as well as spreading social hatred. Okay, thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्रिटिकल एप्रिसिएशन इविलिसस एसे बोर्स. थैंक यू.